शालोम भाई और बहनों, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक अद्भुत टॉपिक का खुलासा लेकर आया हूँ। टॉपिक है प्रभु यीशु के शीघ्र आने का मतलब क्या है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरी बातें शायद आपको गलत आकलन की ओर लेके जा सकती है। ले लीजिए अपने हाथों में बाइबल को और नोट्स को, क्योंकि आप सीखने जा रहे हैं बिल्कुल आसान सी बात, बिल्कुल आसान शब्दों में। ना कोई घुमाना होगा, ना कोई कन्फ्यूजन होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट बातें होंगी। हालांकि बहुत लोगों ने उन आयतों को जो यीशु के शीघ्र आने की बात कहते हैं उसको ढंग से नहीं समझा है, और शायद इसीलिए दूसरों की बातें सुन करके जो दूसरे सिखाते हैं उसी को सीख कर करके बोलने लगते हैं और सिखाते हैं। और यही कारण है कि शीघ्र आने का यीशु मसीह का जो आगमन है उसकी प्रति काफ़ी गलत धारणाएं हमारे समाज में फैल गई है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हम बाइबल को अपने हाथों में ले और हर एक की बातों को बाइबल से परखें। देखिए, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने ऊपर एक जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ। जो सही है उसको बताऊँ, उसको सिखाऊँ। तो मेरी एक कोशिश है मेरे प्रियो आपके लिए कि मैं आपको वे बातें बताऊँ जो मुझे सही मालूम पड़ती है। और कौन कहेगा या कौन साबित करेगा कि मैं सही हूँ? सिर्फ एक ही जरिया आपके पास में है, वो आपके अगुओं की जुबान नहीं है मेरे प्रियो, आपके संस्थाओं की बातें भी नहीं है, फिर वे बातें बाइबल की बातें हैं। तो आप बाइबल से मेरी बातों को परखिए। उन हर एक आयतों को जो मैं आपके सामने यहाँ पढ़ूंगा, आपको बस उसे परखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं सही है। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया है कि वो शीघ्र आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है। आगमन की शीघ्रता पर बाइबल आधारित अर्थ क्या है। मुझे ये बोलने में बहुत खुशी महसूस होती है कि इसका जो अर्थ है वो हमारी आक्षरिक अर्थ नहीं है। डिक्शनरी मीनिंग में हमें इस बात को समझना नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी में इसका अर्थ क्या होगा? शीघ्र का मतलब तुरंत होता है, बिना देरी किए होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कब बताया था? प्रकाशित वाक्य जो कि AD 96 में लिखा गया था, उसमें यीशु ने बताया था कि वो शीघ्र आ रहे हैं। और उसके पहले जो पत्रियां हमारे पास मौजूद थी, उस पत्रियों में कहीं नहीं लिख कर रखा है कि यीशु शीघ्र आ रहे हैं। हाँ, ये लिखा है कि यीशु मसीह आ रहे हैं, उनका आगमन समीप है, लेकिन वो शीघ्र आ रहे हैं ये नहीं लिखा हुआ है। तो ये कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य में ही लिखा हुआ है। तो ये एक आक्षरिक व्याख्या नहीं है, और ना ही हमें शीघ्र शब्द को हमारी आज की डिक्शनरी की मीनिंग में लेना है। फिर ये क्या है? ये एक भविष्यवाणी की अंदाज में बोली गई बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यीशु ने जो कहा है कि वो शीघ्र आ रहे हैं, वो एक भविष्यवाणी की अंदाज में बोली गई बात है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय उसके आयत 7 में प्रभु कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस आयत को ध्यान दीजिए। जो भी लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह का आगमन कलीसिया को रैप्चर करने के लिए महाक्लेश के पहले हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये वचन उनके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है कि नहीं? बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की बातें मानता है। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, और इस भविष्यवाणी की पुस्तक को जो मानता है वो धन्य है। मेरे प्रियो, अपनी आंखें खोल करके आप इसको पढ़िए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप परखें, हर एक की बात को परखें। मुझे भी आप अलग मत करें, मुझे भी आप परखिए, बल्कि उन सारे प्रचारकों को परखिए जिन्होंने आपके सामने इन बातों को बताया है। तो आप उसे परखिए, बाइबल की आयतों से मिलाकर परखिए। हो सके तो इस आयत को आप अंडरलाइन कर दीजिए। यहां लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की बातें मानता है। देखिए, अगर क्लेश के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, तब प्रकाशित वाक्य की बातें कौन मानेगा? क्या अविश्वासी मानेंगे? क्या जो विश्वास नहीं करते हैं वे मानेंगे? बल्कि यहां तो यीशु यही कह रहे हैं
कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी की बातें मानता है। तो इसे मानना है, और मानने का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना होता है, उस पर चलना होता है। तो हमको ये पुस्तक इस कारण दिया गया है कि हम इस पर चले। और क्या है वो चीज? विश्वास योग्यता है, धैर्य को थामे रखना है, विश्वास में खड़े रखना है। कितनी भी तकलीफें आ जाए उस समय गवाही बनना है यीशु मसीह की। तो हमें इस भविष्यवाणी की बात को मानना है। तो चलिए आप यहां पर ध्यान दीजिए। यीशु ने कहा कि मैं शीघ्र आ रहा हूं, लेकिन धन्य वो है जो इस भविष्यवाणी की बात को मानता है। तो क्या आप मानते हो? देखिए, अगर आप ये चाहते हो कि महाक्लेश शुरू होने के पहले आप यहां से रैप्चर हो जाओ, तो बताइए मुझे भविष्यवाणी आप तक पहुंचने का मतलब क्या है? क्यों प्रभु ने इस पुस्तक को आपको दिया? क्यों सातों कलीसियाओं को ये पुस्तक लिखा गया? मानने के लिए लिखा गया है, ऑब्जर्व करने के लिए लिखा गया है। और इसे अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर हमारे हाथ में पुस्तक होने का फायदा क्या है? मेरे प्रियो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। विश्वास और धैर्य में आपको स्थिरता जब दिखाने का समय आएगा, उसके पहले ही अगर हम यहां से जमीन को खाली कर दे रैप्चर के माध्यम से, तो भविष्यवाणी की पुस्तक की बात को कौन मानेगा? है कि नहीं ये गंभीर मुद्दा? बताइए मेरे प्रिय, आप खुद सोचिए, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करें जो प्रभु ने आपको दिया है। बताइए मुझे यार कि क्या ये बातों को वे मान पाएंगे जो रैप्चर हो चुके होंगे? अरे वो तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे, तो फिर यहां पर जमीन पर इस भविष्यवाणी की बातों को मानने की क्या जरूरत है? तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। अब जो उसका पहला अध्याय है, तीसरे आयत को आप लीजिए। वहां पर इस प्रकार से लिख के रखा है कि जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हुए धन्य है। तो ये जो पुस्तक है हमें क्यों दिया गया है? सिर्फ पढ़ने को नहीं दिया है, सिर्फ सुनने को नहीं दिया है, बल्कि इसे मानने को भी दिया है। अब चलिए, हम लोग महाक्लेश के पहले रैप्चर होने को बैठे हुए हैं, तो हम क्या कर पाएंगे? हम सिर्फ इसको पढ़ पाएंगे और सुन पाएंगे, और वही तो हम अभी हम कर रहे हैं। लेकिन जब मानने का टाइम आएगा, और कब आएगा मानने का टाइम? बिल्कुल महाक्लेश में ही आएगा, है कि नहीं? तो जब मानने का टाइम आता है, उसके पहले ही हम लैंड खाली कर दे और यहां से चले जाए, तो बताइए यीशु मसीह की इस बात का मतलब क्या रह जाएगा? धन्य, धन्य जो है एक ट्रायंगल तरीके से काम कर रहा है, सुनना, पढ़ना और मानना। तो देखिए कितनी सुंदर बात है, कितनी स्पष्ट भाषा में यहां लिखा गया है कि नहीं? आप खुद इसको तौलिए और परखिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, तो मुझे यकीन है कि प्रभु आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। तो अब इसका जो 22 अध्याय है, प्रकाशित वाक्य का जो 22 अध्याय है, उसके 10 आयत में लिखा है, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। अब समय निकट किस चीज के लिए है? जो इसमें लिखी हुई बातें पूरी होने के लिए। और ये भविष्यवाणी की पुस्तक, इसको बंद नहीं करना है। तो ये किसके लिए है मेरे प्रियो? ये हमारे लिए बताया गया है, इसको बंद नहीं करना है। तो बंद नहीं करना मतलब ये कलीसिया के लिए है, और कलीसिया को इसे बंद नहीं करना है, क्योंकि ये निकट समय इसका निकट है और ये पूरी होने वाला है। अध्याय 22 के आयत 18 में लिखा है कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें जो सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। ये आयतें साफ साफ बताती है कि प्रकाशित वाक्य की बातें भविष्यवाणी के वचन है। ये पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक है कि नहीं? अब चूंकि यह पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक है, इसलिए इसे साधारण बातों की तरह व्याख्या करना उचित नहीं है, बल्कि भविष्यवाणी की बातों से मिलाकर समझने की जरूरत है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपके सामने दानियल नबी को लेकर के आता हूं, जिसने अपने दर्शनों की जटिलता के बारे में, अपनी विडंबना के बारे में अध्याय 8:27 में लिखा है। वहां इस प्रकार लिखा है, तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका समझाने वाला न था। दानियल को भविष्य के प्रति दर्शन हुआ था, जो कि भविष्यवाणी अंदाज में
उस पर उतरा था जिसे वह खुद समझ नहीं पा रहा था। इसलिए दानियल ने क्या किया, उसने हार नहीं माना बल्कि अपने आप को व्यस्त रखना शुरू कर दिया और साथ में उसके पास उपलब्ध किताबों को पढ़ता रहा। अब 9 अध्याय के पहले और दूसरे आयत में दानियल कहते हैं, मादी छेर्स का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। दानियल की इस गवाही से यह बात स्पष्ट है कि भविष्यवाणी के शब्द या दर्शन को सिर्फ भविष्यवाणी के शब्द या दर्शन ही खोल सकते हैं। अब आइए देखें कि प्रभु यीशु का क्या तात्पर्य था जब उन्होंने बोला कि वे शीघ्र आ रहे हैं। सपन्या पहले अध्याय के 14वें आयत में लिखा है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। इस आयत में यहोवा के दिन के बारे में भविष्यवाणी हो रही है। बताया जा रहा है कि यह दिन भयानक है और यह दिन बहुत वेग से समीप चला आता है। आपको इस आयत में ध्यान देना है कि यहोवा का दिन कैसे आ रहा है, बहुत ही वेग से आ रहा है, क्विकली कमिंग सो फास्ट, बहुत ही तेजी से, बहुत ही शीघ्रता से समीप चला आता है। तो यहोवा के दिन के अंदर कुछ खास बातें हैं और वो खास बातें मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ यहोवा के दिन के बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बोलता हूं। यहाँ पर यहोवा के दिन की खास बात यह है कि इस दिन में जब अंधेरा है तो वहीं पर इस दिन में उजियाला भी है। इस दिन में तकलीफें हैं लेकिन खुशियां भी है। इस दिन में क्रोध है लेकिन इसमें उद्धार भी है। यह दिन भक्तों के लिए जय और महिमा का दिन होगा लेकिन अधर्मियों के लिए पराजय और विलाप का दिन होगा। सकरिया 14 अध्याय के आयत 4 में ऐसा बताया गया है कि इसी दिन को, यहोवा के दिन को, यहोवा जैतून के पर्वत पर अपना पाँव रखेगा। यही वह दिन है जिसके बारे में सकरिया 14 के 6वें आयत में बताया गया है कि उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। इस दिन के बारे में प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वें अध्याय के 2 आयत में लिखता है, क्योंकि तुम आप जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। अब आप ध्यान दीजिए, 4th आयत में पौलुस लिखते हैं कि यह दिन विश्वासियों के ऊपर चोर के समान नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि विश्वासी दिन के संतान है, जिस कारण से वे सोए नहीं रहेंगे बल्कि जागते रहेंगे। और जो जागते रहते हैं उनके लिए यह दिन, यहोवा का दिन, चोर की तरह नहीं आएगा क्योंकि वो बाट जोर, क्योंकि वो जागते हैं। तो इस दिन के लिए जब विश्वासी जागते रहेंगे और सावधान रहेंगे तो आयत 8 कहता है कि हम पर, मतलब विश्वासी पर, जो दिन के है, विश्वास और प्रेम के झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बल्कि इसलिए ठहराया है कि हम प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। तो ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, यहोवा के दिन में सिर्फ क्रोध नहीं है, उद्धार भी है। तो प्रभु के दिन में क्रोध किसके लिए है? क्रोध सोने वालों के लिए है, अधर्मियों के लिए है। लेकिन जो लोग जागते हैं, सावधान रहते हैं, उनके लिए इस दिन को उद्धार प्रकट होने वाला है। ये उनके लिए उद्धार का दिन है। इसी दिन के बारे में प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की पत्री, दूसरी पत्री, उसके 2 अध्याय के 3 आयत में लिखते हैं कि वह दिन, मतलब प्रभु का दिन, तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। बहुत ही साफ लिखा है, यह बात बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कि वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक विनाश का पुत्र अर्थात एंटी क्राइस्ट प्रकट ना हो। तो पहले कौन आने वाला है? प्रभु के दिन के पहले कौन आने वाला है? प्रभु के दिन आने के पहले एंटी क्राइस्ट आने वाला है। यही तो पौलुस यहाँ कह रहा है। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए
पहले आयत में ही पौलुस कह दे रहा है कि प्रभु आएंगे और हम उसके पास इकट्ठे किए जाएंगे। और 8वीं आयत में पौलुस कहता है कि जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, जब एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, वो कब आ रहा है? प्रभु के दिन के पहले आ रहा है। जो उसका जो राज्य है वो प्रभु के दिन के पहले है। जो महाक्लेश का जो टाइम पीरियड है वो यहोवा के दिन के पहले है। लेकिन यहोवा के दिन में क्या है? यहोवा के दिन में यहोवा राजा है, यहोवा ही आ रहा है, मतलब यीशु ही आ रहा है। और जब यीशु आ रहे हैं तो 8वीं आयत में लिख के रखा है कि तब प्रभु यीशु अपने आगमन के तेज से एंटी क्राइस्ट को नष्ट करेंगे। कितना साफ लिखा हुआ है कि नहीं? आप खुद से परखिए। अब आप इन सभी आयतों से यहोवा के दिन के निचोड़ को निकालिए। यह दिन अधर्मियों के लिए भयानक और क्रोध का दिन है, लेकिन धर्मियों के लिए यह दिन उद्धार का दिन है। इस दिन के बारे में कि वह कब आएगा सिर्फ यहोवा ही जानता है। इस दिन के आने के बाद नहीं, बल्कि इस दिन के आने के पहले एंटी क्राइस्ट आएगा। लेकिन इस दिन में प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, मतलब यहोवा के दिन में, प्रभु के दिन में यीशु मसीह आने वाले हैं। इस दिन को सभी विश्वासी प्रभु के पास इकट्ठे किए जाएंगे, मतलब रैप्चर होगा। और यह दिन बहुत वेग से समीप चला आता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही वेग से चला आता है। तो जब प्रभु यीशु ने कहा कि वे शीघ्र आने वाले हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो तुरंत आने वाले हैं, बल्कि शीघ्र शब्द के माध्यम से प्रभु यीशु इस दिन की, मतलब यहोवा के दिन की ओर इशारा कर रहे थे। शीघ्र शब्द वह चाबी है जो कहता है कि शीघ्र आने वाले यहोवा के दिन में प्रभु यीशु आने वाले हैं। अब आप प्रकाशित वाक्य 22 का 12 आयत देखें। वहां यीशु इस प्रकार से कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ध्यान दिया आपने कि शीघ्र आना कैसे न्याय के साथ जुड़ा है। सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, बल्कि हर एक के लिए, बिल्कुल अधर्मियों के लिए भी, विश्वासियों के लिए भी, विश्वासियों के लिए भी। तो यीशु का शीघ्र आना सिर्फ विश्वासी के प्रति नहीं जुड़ा है, यीशु का शीघ्र आना हर एक के प्रति जुड़ा है। और वो चीज क्या है? न्याय। न्याय है वो चीज हर एक के कामों के अनुसार का प्रतिफल है। तो यीशु का आना महाक्लेश के पहले नहीं है मेरे प्रियो, महाक्लेश के बाद है। विश्वासियों के लिए उद्धार और अधर्मियों के लिए क्रोध महाक्लेश के बाद है। महाक्लेश के बारे में मैं डिटेल से आपको बातें बताऊंगा अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। यीशु का शीघ्र आने का मतलब क्या है? वो आक्षरिक शब्द नहीं है, डिक्शनरी के अर्थ में हमें उसको नहीं लेना है। अगर आप ऐसे लोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ी में घुस जाओगे आप, और आपको ये लगेगा कि यीशु झूठ बोल रहे हैं। और कई सारे लोगों ने यीशु को झूठा मान भी लिया है, मजाक उड़ाते हैं काफ़ी लोग। तो इसीलिए मुझे आपसे कहना है कि ये डिक्शनरी अर्थ में नहीं लेना है, इसको भविष्यवाणी की अंदाज में ही व्याख्या करना है। और यीशु मसीह सपन्या की पुस्तक से कि यहोवा का दिन शीघ्र आ रहा है, और चूंकि यीशु उसी दिन को आ रहे हैं, इसीलिए यीशु ने शीघ्र शब्द का इस्तेमाल किया। वो एक कोड है, वो एक इशारा है कि हम उस कोड को ब्रेक करें, उस पासवर्ड के द्वारा हम उस कोड को ब्रेक करें और समझे कि यीशु कब आ रहा है। महाक्लेश के बाद आ रहा है, मतलब यहोवा के दिन में आ रहा है। और इस यहोवा के दिन के पहले कौन आएगा? एंटी क्राइस्ट आएगा। तो एंटी क्राइस्ट का राज यहोवा के दिन के पहले है, ना कि यहोवा के दिन को है। तो प्रभु आपको आशीष करे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई संदेह है या मेरी बातें स्पष्ट आपके सामने नहीं हो पा रही है, तो आप कृपया कमेंट करिए, अपने सवालों को पूछिए। मुझसे बन पड़ेगा तो जरूर मैं प्रतिक्रिया करूँगा अपना। प्रभु आपको आशीष करे। मेरी दुआएं आपके साथ में है। आप मुझे भी अपने दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शालोम। जय मसीह की।